अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ऐ मेरी आवाज़ सुनने वाले अजीज़ दोस्त, ज़रा एक पल के लिए रुको। अपनी इस भागती हुई जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करो और एक लम्हे के लिए अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को सुनने की कोशिश करो। क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? क्या इस धड़कन के पीछे कोई दबी हुई चीख है? कोई ऐसी तड़प है जो बरसों से तुम्हें बेचैन किए हुए है? हम सब आज एक अजीब सी दौड़ में शामिल हैं, एक ऐसी अंधी दौड़ जिसका कोई सिरा नजर नहीं आता। हम भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, लोगों की झूठी वाह वाह के पीछे, एक ऐसे सुकून के पीछे जो हर रोज हमसे और दूर होता जा रहा है। हमारे पास जाहिर में सब कुछ है, रहने को आलीशान मकान है, पहनने को कीमती लिबास हैं, खाने को लजीज खाने हैं, सफर के लिए गाड़ियां हैं, मगर अगर सच बोलो, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, तो क्या तुम्हारे पास सुकून है? नहीं है। और तुम यह जानते हो, हमारा दिल अंदर से खाली है। एक ऐसा भयानक खालीपन जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई कामयाबी नहीं भर पा रही। हम ऊपर से मुस्कुराते हैं, महफिलों में ठहाके लगाते हैं, मगर अंदर से हमारी रूह रो रही है। हम भीड़ में घिरे होकर भी अकेले हैं। हमारा दिल एक ऐसे यतीम बच्चे की तरह हो गया है जो किसी मेले में अपने माँ बाप से बिछड़ गया हो। वह घबराया हुआ है, वह हर किसी का हाथ पकड़ता है कि शायद यह मेरा अपना हो, मगर हर कोई उसे झटक देता है। वह रोता है, बिलखता है, मगर उसकी आवाज इस दुनिया के शोर में दब जाती है। आज हमारे दिलों का यह हाल क्यों है? क्यों हम इतने बेबस, इतने लाचार, इतने परेशान हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी, एक बहुत भयानक भूल की है। हमने अपनी जिंदगी का असली रास्ता खो दिया है। हम उस मंजिल को भूल बैठे हैं जहां हमें जाना था। आज मैं तुम्हें उस भूले हुए रास्ते पर वापस लाने के लिए एक ऐसी बारगाह में ले चलना चाहता हूं जहां मायूसी का कोई गुजर नहीं है, जहां टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है, जहां मुर्दा रूहों में नई जान फूंकी जाती है। वह बारगाह है सुल्तान उल औलिया, पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बगदाद शरीफ का वह नूरानी दरबार जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वह हस्ती जो जमीन पर बैठकर अर्श के मामले ऐसे देख लेती थी जैसे हम अपनी हथेली की लकीरें देखते हैं। वह जो दिलों के भेदों को हमसे बेहतर जानते थे। ए दुनिया के सताए हुए, थके हुए मुसाफिर, सुनो। एक दिन बगदाद में हुजूर गौसे आजम की मजलिस सजी थी। हजारों का मजमा था। लोग दूर दूर से अपनी प्यास बुझाने आए थे। उस भीड़ में बादशाह भी थे और फकीर भी, आलिम भी थे और जाहिल भी। हर कोई अपनी उलझने, अपनी परेशानियां लेकर आया था। उस दिन उन हजारों प्यासी रूहों के सामने सरकार गौसे आजम ने इंसानी जिंदगी की सारी परेशानियों का निचोड़, सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ एक दो चीजों वाली नसीहत में बयान फरमा दिया। आपने फरमाया, ऐ इंसान, तेरी सारी बर्बादी, तेरी सारी बेचैनी, तेरे सारे गमों और तेरे सारे दुखों की जड़ सिर्फ यह है कि तूने दो चीजों का हक अदा नहीं किया। तूने दो अलग अलग चीजों को आपस में मिला दिया है और यही तेरी तबाही का सबब है। वह दो चीजें क्या हैं? दिल थाम कर सुनना मेरे दोस्त। ये वह राज है जो अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी का रुख बदल जाता है। अंधेरों में भटकती रूह को रोशनी मिल जाती है। गौसे आजम फरमाते हैं, एक है खालिक, पैदा करने वाला अल्लाह, और एक है मखलूक, पैदा की हुई चीजें, यह दुनिया, यह लोग। तेरी मुसीबत, तेरी उलझन ये है कि तूने अपना दिल मखलूक को दे दिया है और अपना बचा खुचा, थका हारा वक्त अपने खालिक को, जबकि तुझे करना यह था कि अपना दिल सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक को देता और अपना जिस्म मखलूक की खिदमत के लिए लगाता। तूने मामला उल्टा कर दिया है। तूने बादशाह को छोड़कर दरबान से दिल लगा लिया है। तूने समंदर को छोड़कर कतरे से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की है। तूने सूरज को पीठ दिखा दी है और साए के पीछे भाग रहा है। यही वजह है कि आज तू प्यासा है। यही वजह है कि आज तू दर दर की ठोकरें खा रहा है और कहीं चैन नहीं मिल रहा। आओ, आज हम इन दोनों चीजों को अलग अलग करके देखते हैं। आज हम अपनी इस भयानक भूल को सुधारने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि मौत का बुलावा आ जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए और सुधरने का कोई मौका ही न मिले। गौसे आजम की यह नसीहत सिर्फ अल्फाज नहीं है, यह एक रूहानी ऑपरेशन है। यह एक नश्तर है जो दिल के फोड़े को चीर देगा। अगर तैयार हो इस दर्द को सहने के लिए ताकि हमेशा का सुकून मिल सके,
तो मेरे साथ आगे बढ़ो। तो सुनो, उस पहली चीज के बारे में जिसे हमने अपनी गफलत में भुला दिया है। वह है हमारा खालिक, हमारा रब, अल्लाह रब्बुल इज्जत, हुजूर गौसे आजम, जो अल्लाह के इतने करीब थे कि उन्हें महबूब सुबहानी का लक़ब मिला। वह हमें झकझोरते हुए, हमारे सोए हुए ज़मीर को जगाते हुए पूछते हैं, है इंसान, तू अपने रब से इतना गाफिल क्यों हो गया? तूने उस करीम मालिक को कैसे भुला दिया? वह रब जिसने तुझे एक गंदे पानी की बूंद से बनाया, जिसने माँ के पेट के अंधेरों में, जहां कोई तेरी खबर लेने वाला न था, वहां तेरी परवरिश की, तेरी जरूरत का हर सामान वहां पहुंचाया, जिसने तुझे देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जबान दी और धड़कने को यह दिल दिया। जरा सोचो मेरे दोस्त, अगर कोई मामूली इंसान, कोई अजनबी तुम्हारे साथ थोड़ी सी भलाई कर दे, तुम्हें एक वक्त का खाना खिला दे या किसी मुसीबत में तुम्हारा छोटा सा काम कर दे, तो तुम सारी जिंदगी उसके एहसानमंद रहते हो। तुम हर जगह उसका जिक्र करते हो, उसका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। गौसे आज़म हमारी बेहसी पर चोट करते हुए फरमाते हैं, तेरी मिसाल उस बदनसीब, उस कमबख्त इंसान जैसी है जिसे बादशाह ने अपने आलीशान महल में बुलाया, उसे अपनी खास मजलिस में अपने करीब जगह दी, मगर वह बदनसीब बादशाह की तरफ पीठ करके बैठ गया, उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और महल के कुत्तों और मामूली गुलामों के साथ खेलने में, उनकी खुशामद में लग गया। बताओ, क्या वह बादशाह उस शख्स की इस हरकत से नाराज नहीं होगा? क्या वह उसे अपनी मजलिस से, अपने महल से धक्के मारकर नहीं निकलवा देगा? आज हमारा यही हाल है। हम अल्लाह की दी हुई नेमतों में इतने खो गए हैं कि देने वाले को ही भूल गए। हम तोहफे में उलझ गए और तोहफा देने वाले की तरफ से आंखें बंद कर लीं। गौसे आजम अपनी मशहूर किताब फुतूह उल गैब में एक ऐसी मिसाल देते हैं जो पत्थर दिल को भी मोम कर दे। आप फरमाते हैं, ऐ दुनिया के पुजारी, तेरी मिसाल उस शख्स जैसी है जो तपते हुए रेगिस्तान में प्यास से मर रहा हो, उसका गला सूख चुका हो, होंठ फट गए हों और उसके ठीक सामने एक ठाठे मारता हुआ ठंडे और मीठे पानी का समंदर बह रहा हो, मगर वह पागल उस समंदर से मुंह फेर ले और रेत में गिरी हुई ओस की चंद बूंदों को, कीचड़ को चाट चाट कर अपनी प्यास बुझाने की नाकाम कोशिश करे। वह समंदर अल्लाह की रहमत, उसका कुर्ब और उसकी याद है, और वह रेत की बूंदें, यह दुनिया की झूठी चमक, यह फानी लज्जतें हैं। तुम अल्लाह को छोड़कर, जो सबका मालिक है, दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हो जो खुद मोहताज है। तुम अपने बॉस से डरते हो, अपनी बिरादरी और समाज से डरते हो, हुकूमत से डरते हो, मगर उस शहंशाह से नहीं डरते जिसके कब्जे में इन सब की जान है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। गौसे आजम फरमाते हैं, जब तूने अपने दिल के तख्त पर, जो सिर्फ अल्लाह के लिए था, अल्लाह के सिवा दूसरों को बिठा लिया, गैरों की मोहब्बत और डर को बसा लिया, तो अल्लाह ने तुझे उन्हीं के हवाले कर दिया। जा, अब उन्हीं से मांग, अब उन्हीं के दर पर धक्के खा, देखूं वह तेरी क्या मदद करते हैं। और हम खा रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम हर रोज मायूस हो रहे हैं, क्योंकि हमने इज्जत देने वाले को छोड़ दिया है। याद रखो, दिल अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनाया था। ये उसका घर है, ये अर्श से ज्यादा कीमती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि दिल की मिसाल एक आईने की तरह है। इसे अल्लाह के नूर को, उसकी तजल्लियों को दिखाने के लिए बनाया गया था, मगर हमने गुनाहों की, दुनिया की मोहब्बत की और गैरों की इतनी धूल, इतनी कालिख इस आईने पर जमा कर दी है कि अब इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। यह आईना अंधा हो चुका है। गौसे आजम हमें पुकार कर कह रहे हैं, लौट आओ मेरे भटके हुए दोस्तों, लौट आओ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने उस मालिक की तरफ लौट आओ जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। सुना है ना तुमने वो वाकया? एक बार एक शख्स ने 70 साल तक एक बुत की पूजा की। वह रोज उस पत्थर के सामने गिड़गिड़ाता था, उससे मांगता था। एक दिन 70 साल बाद वह बहुत मुसीबत में था। उसकी जबान फिसल गई और उसने बुत के नाम की जगह अनजाने में या अल्लाह कह दिया। बस वह लफ्ज निकलना था कि उसी पल अर्श से आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। मांग क्या मांगता है? मैं तेरी पुकार सुनने के लिए मौजूद हूं। फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने अर्ज किया, या बारी ताला, यह तूने क्या किया? इसने 70 साल तक तुझे भुलाए रखा, तेरी नाफरमानी की, एक पल के लिए भी तुझे याद नहीं किया, और तूने इसकी एक भूल कर निकली हुई पुकार पर इसे अपना लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों,
अगर यह 70 साल तक उसे पूछता रहा जो न सुन सकता है न जवाब दे सकता है, तो क्या मैं भी जवाब न दूं? जबकि मैं तो सुनने वाला, जानने वाला और रहम करने वाला हूं। अगर मैं भी इसे धुतकार दूं तो यह कहां जाएगा? मेरा दरवाजा तो हर वक्त खुला है। ए लोगो, वह रब इतना करीम है। वह तुम्हारी एक सच्ची पुकार का, एक तौबा के आंसू का इंतजार कर रहा है। तुम क्यों उस दरवाजे से भागे फिरते हो जहां बिन मांगे भी मिलता है और मांगने पर तो वह दोनों जहान लुटा देता है? यह थी पहली चीज, तुम्हारा खालिक, जिसे तुमने भुलाकर अपने ऊपर सबसे बड़ा जुल्म किया है, और यही तुम्हारी बदनसीबी की पहली और सबसे बड़ी वजह है। अब सुनो उस दूसरी चीज के बारे में जिसके पीछे तुम पागलों की तरह भाग रहे हो, जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी, अपना ईमान, अपना सुकून, सब कुछ लुटा रहे हो। वह है मखलूक, यानी यह चमकती दमकती दुनिया। और इसके लोग, हुजूर गौसे आजम ने दुनिया की हकीकत को जिस तरह खोलकर बेनकाब करके बयान किया है, उसे सुनकर इंसान कांप उठता है। आप फरमाते हैं, ऐ इंसान, तू जिस दुनिया से इतनी मोहब्बत करता है, जिसके लिए तू हलाल और हराम की तमीज भूल जाता है, जिसके लिए तू अपने भाई का हक मारता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, जानता है यह दुनिया असल में क्या है? यह दुनिया एक ऐसी मक्कार बूढ़ी औरत है जिसने अपना चेहरा दुल्हन की तरह सजा रखा है, जेवर पहन रखे हैं ताकि लोगों को धोखा दे सके, उन्हें अपने जाल में फंसा सके। जो इसके पीछे भागता है, यह उसे थका मारती है, उसे जलील करती है, और जो इसे हासिल कर लेता है, जो इससे शादी कर लेता है, यह उसी को अपनी गोद में सुलाकर डस लेती है, उसे हलाक कर देती है। मेरे दोस्त, हम सब एक बहुत बड़े धोखे में हैं। हम समझते हैं कि यह माल, ये बैंक बैलेंस, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये ओहदे, ये रिश्ते नाते हमें सुकून देंगे। हम समझते हैं कि अगर ये सब मिल गया तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। गौसे आजम हमारी इस गलतफहमी को दूर करते हुए फरमाते हैं, तेरी मिसाल उस शख्स जैसी है जो सख्त सर्दी से बचने के लिए एक सोए हुए जहरीले सांप को, एक अजगर को अपने सीने से लगा ले। उसे अंधेरे में लगे कि यह कोई रस्सी है या कोई गर्म चीज है जो मुझे सर्दी से बचाएगी, मगर जब उस सांप को तेरे जिस्म की गर्माहट मिलेगी तो वह जागेगा और सबसे पहले उसी को डसेगा जिसने उसे पनाह दी थी, जिसने उसे अपने सीने से लगाया था। यह दुनिया वह जहरीला सांप है। तुम इसे जितना अपने दिल के करीब करोगे, ये तुम्हें उतना ही गहरा जख्म देगा। तुम जिन लोगों पर भरोसा करते हो, जिन दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों के लिए तुम अल्लाह को नाराज करते हो, उनकी हां में हां मिलाते हो। याद रखना, जब बुरा वक्त आएगा, जब तुम पर मुसीबत पड़ेगी, तो सबसे पहले यही लोग तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, यही लोग तुमसे नजरें फेर लेंगे। जरा सोचो तो सही, जिस दिन तुम्हारी आंखें बंद होंगी उस दिन क्या होगा? क्या तुम्हारी यह दौलत, यह जायदादें तुम्हारे साथ जाएंगी? क्या तुम्हारे यह हजारों चाहने वाले तुम्हारे साथ उस अंधेरी कोठरी में उतरेंगे? नहीं मेरे भाई, नहीं। कब्र में तुम्हारे साथ तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, तुम्हारी डिग्रियां नहीं जाएंगी, तुम्हारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स नहीं जाएंगे। वहां सिर्फ तुम होगे और तुम्हारे अमाल होंगे, तुम्हारी तन्हाई होगी और तुम्हारे रब का सामना होगा। गौसे आजम एक मजलिस में लोगों को दुनिया की नींद से जगाते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम मुर्दों पर भरोसा करते हो और उस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह को भूल गए हो जो कभी नहीं मरता। तुम उन लोगों से उम्मीदें लगाए बैठे हो जो खुद मोहताज हैं, जो खुद फकीर हैं, जो अपनी एक सांस के भी मालिक नहीं हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि अगला लम्हा उनकी जिंदगी में आएगा या नहीं। वह तुम्हारा भला क्या करेंगे? वह तुम्हारी बिगड़ी क्या बनाएंगे? तुम लोगों को खुश करने में लगे हो, अपनी पूरी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार देते हो, मगर लोग कभी खुश नहीं होते। ये दुनिया कभी किसी से राजी नहीं हुई। तुम अगर अपनी पूरी जिंदगी भी किसी की खिदमत में लगा दो, अपने खून पसीने से उसे सींचो, एक दिन तुमसे कोई छोटी सी गलती होगी, कोई जरा सी चूक होगी, और वह तुम्हारी सारी पिछली नेकियों पर, तुम्हारी सारी कुर्बानियों पर पानी फेर देगा। वह सब भूल जाएगा, मगर वह रब, जरा उसके करम को तो देखो। तुम सारी जिंदगी गुनाह करो, नाफरमानियां करो, और फिर एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से नदामत के आंसू बहाकर तौबा कर लो, तो वह तुम्हारे जमाने भर के गुनाहों को न सिर्फ माफ कर देता है बल्कि उन्हें नेकियों में बदल देता है। तो फिर अक्लमंद कौन है? वह जो इन फानी, मिट जाने वाले, एहसान फरामोश लोगों से दिल लगाए, या वह जो उस बाकी रहने वाले कद्रदान रब से लौ लगाए?
पीराने पीर हमें दुनिया का सही इस्तेमाल सिखाते हैं। आप यह नहीं कहते कि दुनिया छोड़कर जंगलों में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ। नहीं, इस्लाम रहबानियत, दुनिया त्यागना नहीं सिखाता। आप फरमाते हैं दुनिया को अपनी जेब में रखो, अपने हाथ में रखो, इससे अपनी जरूरतें पूरी करो, मगर खबरदार इसे अपने दिल में मत आने दो। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कश्ती पानी में रहती है। जब तक पानी कश्ती के बाहर है, कश्ती तैरती है, वह पानी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बनता है। मगर जिस दिन, जिस लम्हे वह पानी कश्ती के अंदर आ जाता है, कश्ती डूब जाती है, उसका सफर खत्म हो जाता है। आज हमारा मसला यही है। पानी कश्ती के अंदर आ चुका है, दुनिया हमारे दिलों में बस चुकी है, हम डूब रहे हैं। हमारी नमाजों में दुनिया है, हमारी दुआओं में दुनिया है, हमारी सोचों में, हमारी बातों में सुबह से शाम तक सिर्फ दुनिया ही दुनिया है। गौसे आजम की यह नसीहत एक आईना है। इसमें अपना चेहरा देखो, अपने दिल का हाल परखो। क्या तुम्हारा दिल दुनिया के मिलने पर, थोड़े से नफे पर बहुत खुश नहीं हो जाता, और दुनिया के जरा से नुकसान पर, किसी चीज के छिन जाने पर बहुत गमगीन, बहुत मायूस नहीं हो जाता? अगर हाँ, तो समझ लो कि तुमने दूसरी चीज, मखलूक को वह जगह दे दी है जो पहली चीज खालिक की थी। तुमने बादशाह के तख्त पर एक मामूली गुलाम को बिठा दिया है, और यही तुम्हारी सारी मुसीबतों, तुम्हारी सारी उलझनों की असल जड़ है। अब जब हमने अपनी बीमारी को पहचान लिया है, अब जब हमें यह भयानक सच मालूम हो गया है कि हमने खालिक की जगह मखलूक को दे दी है और अपने दिल को दुनिया का कूड़ा घर बना लिया है, तो अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है। इस उल्टे मामले को सीधा कैसे करें? इस दिल से दुनिया की बरसों पुरानी मोहब्बत को, इसकी जड़ों को कैसे उखाड़ फेंकें? मेरे दोस्त, यह आसान नहीं है, यह बच्चों का खेल नहीं है, यह बहुत बड़ा जिहाद है। इसे जिहाद ए अकबर, सबसे बड़ा जिहाद कहा गया है। यह अपने आप से, अपने नफ्स से लड़ाई है। इसके लिए हुजूर गौस ए आज़म एक बहुत बड़ा और सख्त रूहानी ऑपरेशन बताते हैं। एक ऐसी नसीहत जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो सच में अपनी रूह को बचाना चाहते हैं। आप फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुर्दा दिल जिंदा हो जाए और तुम्हें वह सच्चा और दायमी, हमेशा रहने वाला सुकून मिले जिसकी तुम्हें तलाश है, तो तुम्हें मरना होगा। घबराओ मत, यह जिस्मानी मौत नहीं है, यह कद्र में जाने वाली मौत नहीं है। गौसे आज़म इस मौत का मतलब समझाते हैं। तुम्हें अपनी नफसानी ख्वाहिशों की तरफ से मरना होगा। तुम्हें लोगों की उम्मीदों, उनकी तारीफों और बुराइयों की तरफ से मरना होगा। तुम्हें अपनी मैं, ईगो, अपने तकब्बुर को मारना होगा। आप अपनी किताब फुतूह उल गैब में इस मकाम को बहुत गहराई से बयान करते हैं। अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा समझो जैसे तुम एक मुर्दा हो। जिस तरह एक मुर्दे को नहलाया जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी गर्म है या ठंडा। उसे कफन पहनाया जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कपड़ा रेशम का है या खुरदुरा। लोग उसकी तारीफ करें या बुराई, वह खामोश रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता। है इंसान, अगर तू चाहता है कि तेरा दिल अल्लाह का घर बने, तो तुझे भी अपने रब के फैसलों के सामने ऐसा ही मुर्दा बनना होगा। लोगों की तारीफ से खुश न हो और उनकी बुराई से गमगीन न हो। जब तक लोगों की बातें तेरे दिल पर असर करती रहेंगी, जब तक तू लोगों को राजी करने में लगा रहेगा, तू कभी आजाद नहीं हो सकता। तू हमेशा इनका गुलाम रहेगा। ये बहुत ऊंचा मकाम है, ये विलायत का रास्ता है, ये उन लोगों का रास्ता है जो सच में अल्लाह को पाना चाहते हैं और उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। गौसे आज़म हमें एक और मिसाल से समझाते हैं ताकि बात दिल में उतर जाए। दिल एक तख्त, सिंहासन है, और याद रखो, एक तख्त पर एक ही वक्त में दो बादशाह नहीं बैठ सकते। जब तक इस दिल के तख्त पर दुनिया, नफ्स की ख्वाहिशात और गैरों की मोहब्बत का कब्जा रहेगा, अल्लाह का नूर, उसकी तजल्ली इसमें दाखिल नहीं होगी। तुम्हें इस तख्त को खाली करना होगा। तुम्हें अपने दिल के दरवाजे पर एक सख्त पहरेदार बनकर बैठना होगा और हर उस ख्याल को, हर उस मोहब्बत को अंदर आने से रोक देना होगा जो अल्लाह के सिवा हो, जो तुम्हें अल्लाह से दूर करती हो। लोग कहेंगे यह तो बहुत मुश्किल है, हम तो कमजोर हैं, हम तो दुनियादार लोग हैं, यह हम कैसे कर सकते हैं? तो सुनो गौसे आज़म क्या फरमाते हैं। वह तुम्हें मायूस नहीं करते। आप फरमाते हैं, बेशक यह मुश्किल है, यह पहाड़ खोदने जैसा है, मगर तुम शुरुआत तो करो, तुम एक कदम तो बढ़ाओ, तुम तड़पो तो सही,
तुम कोशिश तो करो। जब बंदा अपने दिल को खाली करने की सच्ची तड़प लेकर, अपनी कमजोरी का एहसास लेकर कोशिश करता है और अल्लाह से मदद मांगता है, तो फिर बगदाद से मदद पहुंचती है। फिर पीरान ए पीर का दस्त ए गिर, हाथ पकड़ने वाला हाथ आगे बढ़ता है और उसे थाम लेता है। फिर उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। एक वाकया सुनो ताकि तुम्हें यकीन आए कि दिल कैसे बदलता है और तड़प क्या काम करती है। एक बार एक बहुत बड़ा नामी डाकू था। उसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे। उसने अपनी सारी जिंदगी लूट मार, लोगों को सताने और गुनाहों में गुजारी थी। उसका दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। एक रात वह चोरी के इरादे से एक काफिले के पीछे लगा हुआ था। वह एक दीवार पर चढ़ा और अंदर कूदने ही वाला था कि अचानक उसने पास के किसी घर से किसी को कुरान की तिलावत करते हुए सुना। वह शख्स कुरान की यह आयत पढ़ रहा था, क्या ईमान वालों के लिए अभी वह वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से और जो हक़ नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाए। सूरह अल हदीद आयत 16। यह आयत थी या कोई आसमानी बिजली, ये सीधे उस डाकू के पत्थर दिल पर जा लगी। बरसों की जमी हुई मैल, गुनाहों की कालिख एक पल में धुल गई। वह वहीं दीवार से गिर पड़ा। उसका जिस्म कांपने लगा, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने आसमान की तरफ मुंह किया और रोते हुए चीखा, आ गया मेरे मालिक, वह वक्त आ गया, मैं आ गया तेरी चौखट पर, मुझे माफ कर दे। उस एक पल की सच्ची तड़प ने, उस एक तौबा ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। वही खूंखार डाकू आगे चलकर वक़्त का बहुत बड़ा वली बना, जिसे आज दुनिया हजरत फुजैल इब्न अयाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है और उनके नाम से बरकत हासिल करती है। ऐ मेरे दोस्त, सोचो तो सही, अगर उस बरसों पुराने गुनाहगार डाकू का दिल एक पल में बदल सकता है, अगर उसे विलायत का मकाम मिल सकता है, तो तुम्हारा और मेरा दिल क्यों नहीं बदल सकता। जरूरत सिर्फ एक सच्ची तड़प की है। सिर्फ एक बार सच्चे दिल से यह इरादा करने की है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इस गंदगी में नहीं रहना, अब मुझे अपने रब की तरफ लौटना है, अब मुझे मखलूक से दिल हटाकर अपने खालिक से लगाना है। गौसे आजम का यह ऑपरेशन दर्दनाक जरूर है, इसमें नफ्स चीखता है, मगर यही वह रास्ता है जो हमेशा की जिंदगी और हमेशा के सुकून की तरफ ले जाता है। तो मेरे अजीजों, मेरे रूहानी सफर के साथियों, जरा तसव्वुर करो, जब कोई खुशनसीब इंसान हुजूर गौसे आजम की इस दो चीजों वाली नसीहत को अपने दिल में उतार लेता है, इन तमाम मिसालों से सबक सीखता है, जब वह हिम्मत करके दुनिया की परवाह किए बिना अपने दिल के तख्त को खाली करता है और उस पर सिर्फ अपने रब को बसा लेता है, तो फिर क्या होता है, उसकी जिंदगी कैसे बदलती है। फिर उसकी जिंदगी में वह इनकलाब आता है जिसका हम और तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गौसे आजम फरमाते हैं, जब बंदा मखलूक से नाता तोड़कर, उनसे उम्मीदें खत्म करके अपना रिश्ता मजबूती से अपने खालिक से जोड़ लेता है, तो अल्लाह ताला सारी मखलूक को, पूरी दुनिया को उसका खादिम बना देता है। यह है वह राज। तुम दुनिया के पीछे भागते हो, दुनिया तुमसे दूर भागती है। तुम दुनिया को ठोकर मारकर अल्लाह की तरफ दौड़ते हो, दुनिया जलील होकर तुम्हारे कदमों में आ गिरती है। उसका दिल मुर्दा नहीं रहता, वह कल्ब ए सलीम, एक सलामत और पाकीज़ा दिल बन जाता है। ऐसा दिल जो सोता है तो भी जागता है। वह बाजार में चलता है, लोगों से बातें करता है, मगर उसका ध्यान हर पल अर्श पर होता है, अपने रब के साथ होता है। उसे दुनिया का कोई गम नहीं सताता, उसे किसी दुश्मन का कोई डर नहीं डराता, क्योंकि उसे यह पक्का यकीन हो जाता है कि मेरा ताल्लुक उस शहंशाह से है जिसके कब्जे में पूरी कायनात है, जो हर चीज पर कादिर है। ऐ मेरी आवाज सुनने वाले, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें भी यह बादशाहत नसीब हो? क्या तुम अब भी उसी धोखे की दुनिया में, उसी बेचैनी की आग में जलना चाहते हो? क्या तुम अब भी गुलाम बनकर जीना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है। आज गौसे आजम का पैगाम, उनकी यह रूहानी नसीहत और यह दिल को झकझोर देने वाली मिसालें तुम्हारे कानों तक पहुंच चुकी हैं। आज बगदाद से, उस नूरानी दरबार से तुम्हारे लिए बुलावा आया है। ख्योदारा, इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जाने दो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और फिर सिर्फ पछतावा रह जाए। आओ, आज की इस मुबारक और कबूलियत वाली घड़ी में हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर एक सच्चा अहद वादा करें। अपने दिलों को गवाह बनाकर
यह इकरार करें, से हमारे रब, ए हमारे करीम मालिक, ए 70 माओं से ज्यादा चाहने वाले, हम तेरे गुनहगार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। हम इकरार करते हैं, हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी भूल की। हमने तेरे दिए हुए इस नाजुक दिल में तेरी नाफरमान दुनिया को बसाया। हमने तेरी याद को भुलाकर गैरों से दिल लगाया। हमने तुझसे ज्यादा तेरी मखलूक पर भरोसा किया। हम शर्मिंदा हैं मेरे मालिक, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमारे दामन गुनाहों से भरे हैं और हमारे दिल दुनिया की मोहब्बत से काले हो चुके हैं। है पीरान ए पीर, ए बगदाद के दूल्हा, ए दस्तगीर, आज हम आपकी इस नसीहत को सुनने के बाद आपके इस नूरानी दरबार में अपनी खाली और फटी हुई झोलियां फैलाए खड़े हैं। हमारी तरफ नजर ए करम फरमाएं। हमारे दिल बीमार हैं हुजूर, हमारी रूहें जख्मी हैं। हम दुनिया के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। हम अपने नफ्स के हाथों मजबूर हैं। हम अपने आप से हार चुके हैं। अब हमसे यह बोझ और नहीं उठाया जाता। आप अपने उस विलायत भरे हाथ से हमारी बिगड़ी बना दीजिए। हमारी मदद फरमाइए, हमें इस दलदल से निकालिए। हमें वह नजर अता कीजिए जो दुनिया के इस धोखे को देख सके। हमें वह हिम्मत, वह तड़प दीजिए कि हम इस फानी दुनिया को दिल से निकालकर अपने बाकी रहने वाले रब से सच्ची लौ लगा सकें। या गौसे आजम, हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करवा दीजिए। हमें अपने उन गुलामों में शामिल कर लीजिए जिन्होंने आपकी नसीहत मानी, जिन्होंने अपने दिलों को पाक किया और दोनों जहान में कामयाब हो गए। हमें अपने दामन में पनाह दे दीजिए, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन। जो कोई भी जहां कहीं भी इस आवाज को सुन रहा है, उसके दिल में जो तड़प पैदा हुई है, उस तड़प को उसकी नजात का जरिया बना दे, उसे सुकून में बदल दे, उसे वह सच्चा रास्ता दिखा दे जिसकी उसे बरसों से तलाश है। हम सबको 2 चीजों का सही हक अदा करने की तौफीक दे कि यह दिल सिर्फ तुझे दें और यह जिस्म तेरी मखलूक की खिदमत में लगाए। हमारी इस टूटी फूटी हाजिरी को कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन, बिहक की तहाव यासीन। मेरे दोस्त, इस पैगाम को, इस दुआ को सिर्फ एक वीडियो समझकर मत भूल जाना। ये तुम्हारी रूह की पुकार थी जो आज तुम्हारे लबों पर आई है। इसे थाम लो और अपनी जिंदगी बदल डालो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। और एक आखिरी गुजारिश, इस रूहानी पैगाम को, इस दिल बदल देने वाली दास्तान को सिर्फ अपने तक महदूद, सीमित मत रखना। यह एक अमानत है। इसे अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों और तमाम सूफी सिलसिलों के प्यासों तक जरूर पहुंचाओ। शायद आपके हाथ से आगे बढ़ी हुई यह रोशनी किसी और के अंधेरे दिल को भी रोशन कर दे। ये बहुत बड़ा सदका ए जारिया है। और अगर आज आपकी रूह ने इस सफर में थोड़ा सा भी सुकून महसूस किया है, तो ऐसी ही हकीकी और रूहानी दास्तानों के लिए अपने इस चैनल सूफी तालीम को सब्सक्राइब करके इस नूरानी कारवां का हिस्सा जरूर बने। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।